और मेरे बाल हल्के सुनहरे हैं। मेरी आंखें बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में कोई जादू है। मेरा फिगर भी अच्छा है, मतलब मुझे पसंद आने वाले लड़कों के लिए, लेकिन मैं ज्यादा दिखावा नहीं करती। घर पर मैं साधारण सलवार पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता तो मैं टाइट टी शर्ट पहन लेती हूँ। वैसे मैं एक छोटे से गांव के पास एक कस्बे में रहती हूँ, जहाँ सब कुछ देहाती तरीके से होता है। वहाँ लड़के, चाहे जवान हो या बूढ़े, सब मुझे तिरछी निगाहों से देखते हैं और मुझे बहुत अजीब लगता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरा सौतेला भाई अर्जुन है। अर्जुन मुझसे 2 साल बड़ा है, 24 साल का है। वह लंबा चौड़ा और काफी होशियार है। वह घर का काम करता है और बाहर खेलने भी जाता है। उसका अपना बिजनेस भी है। हमारी कहानी थोड़ी पेचीदा है क्योंकि वह मेरा सौतेला भाई है। चलिए, मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं 15 साल की थी तब अर्जुन हमारे घर आया था। मम्मी की पहली शादी टूट गई थी और पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। अर्जुन पापा का बेटा था। शुरू में हम ज्यादा बात नहीं करते थे। वह अपने कमरे में ही रहता था, लेकिन बाद में हम साथ में घर के काम करने लगे, जैसे रसोई में कपड़े धोना। एक दिन की बात है। मम्मी एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी और पापा काम पर थे। मैं रसोई में रोटी बना रही थी और आटा गूंथना भूल गई थी। अर्जुन आया और बोला, नेहा तुम क्या कर रही हो? आटा सूखा है, मुझे लग रहा है। भाई क्या तुम्हें पता है कि क्या गूंथना है? सो इसे मत छुओ। वह पास आया और हम दोनों ने साथ में आटा गूंथना शुरू किया। उसके हाथ मेरे हाथों से छोटे थे। उसने कहा, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। नेहा जैसे कि बात पूरी हो चुकी हो, मैंने कहा, हाँ भाई, तुम्हारे हाथ सूखे हैं लेकिन अच्छे दिखते हैं। अच्छा लगता है। उसने कहा, जानती हो सूखे हाथों से अच्छी मालिश होती है। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन मैं हंस पड़ी। वह थोड़ा और करीब आया, आटा गूंथते हुए जोर जोर से मेरी कमर से सट गया। मुझे उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुईं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस यही सोचती रही कि वह कितना करीब आ। तुम चांद की तरह कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, भाई तुम भी तो बहुत सुंदर हो, लड़कियां तुम्हारे लिए मरी जा रही होंगी। वह हंस पड़ी। उसने किया, लेकिन मेरी नजर किसी और पर है। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, कोई गृहिणी। मैंने सोचा, इसका क्या मतलब है? लेकिन हम छत पर हंसते रहे और उसने मेरे बालों में उंगलियां फिराईं। तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं। नेहा उन्हें छूना चाहती है। मैंने कहा, छोड़ो भाई। वह छोटा था और जरा सा खींचने पर भी दर्द हो जाता, लेकिन मुझे अच्छा लगा। हम बातें करते रहे, जैसे पारिवारिक झगड़ों या मोहल्ले की समस्याओं के बारे में। एक बार पड़ोस की चाची की बेटी की शादी की बात आई। अर्जुन ने कहा, शादी में ये वो रात दूल्हा दुल्हन की होती है ना? नेहा तुम्हें पता है क्या होता है? मैं शर्मिंदा हो गई। भाई? लेकिन उसने कहा, अरे मैं बताता हूँ। वो रात होती है जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हैं? उसने कहा, मैं बस त्वचे बना रहा हूँ। मैंने सोचा, आपने कैसे बनाए? लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। धीरे धीरे हमारी दिनचर्या एक हो गई। हम उठते और साथ में चाय पीते। अर्जुन मुझे मेरे कमरे में जगाता। नेहा उठती। वो जादूगरनी बाहर आती। कभी का कभी वो मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे हिलाती। मैं नींद में कहती, भाई मुझे थोड़ी देर और सोने दो। उसने कहा, नहीं मत उठो, मैं गुड़ में तोछे बनाऊंगा, मैं खुद उठ जाऊंगा। लेकिन वो नहीं उठा। वो बस हंसता रहा। फिर हम चाय बनाने के लिए रसोई में गए। वो दौड़ रहा था। मैं उबाल रही थी, मैं चाय की पत्तियां डाल रही थी। एक बार अब वो उबल कर गिर गया और मेरी कमीज पर गिर गया। कमीज गर्म थी, मैं उसे उठाने गई। अर्जुन भागा। अरे नेहा तुम जल गई हो। मैंने अपनी कमीज उठाकर जले हुए हिस्से को देखा। मुझे शर्म आ गई। भाई देखो तो जरा। लेकिन उन्होंने कहा, देखना पड़ेगा, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा। उन्होंने ठंडा पानी डाला और मेरे शरीर पर हाथ फेरा। मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है, लेकिन दर्द कम हो गया। बाद में उन्होंने कहा, तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम है नेहा। मैंने कहा,
क्या तुम भी नहीं दौड़ते? अर्जुन और मैंने साथ में बहुत समय बिताया। एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे। मुझे ऊपर की अलमारी साफ करनी थी। मैं स्टूल पर चढ़ी लेकिन संतुलन नहीं बना पाई। अर्जुन ने नीचे से नेहा को पकड़ लिया। मैं उसे पकड़ने ही वाली थी, उसके हाथ मेरी जांघों पर थे। मैंने कहा, भाई, उसे नीचे से पकड़ो। अगर मैं उसे नीचे से पकड़ूंगी तो तुम गिर जाओगे। मैं ऊपर से सफाई करती रही, वह मुझे पकड़े रही। सफाई करने के बाद मैं नीचे उतरी। उसने कहा, तुम्हारी त्वचा कितनी कोमल है नेहा। लेकिन सच में कोमल तो है। मैंने मजाक में कहा, छूकर पता चल जाएगा। वह हंसा और उसका मजाक उड़ाया। मैंने इस बारे में सोचा लेकिन बात बदल दी। दिन ऐसे ही बीतते गए। हम साथ में टीवी देख रहे थे। एक फिल्म चल रही थी जिसमें भाई बहन की कहानी थी। अर्जुन ने कहा, देखो नेहा, भाई बहन कितने करीब होते हैं। मैंने कहा, हाँ लेकिन एक सीमा होती है। उसने कहा, सीमा क्या, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मैं उसे छू रही थी। फिल्म में एक दृश्य था जहां हीरो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्जुन ने कहा, मुझे भी अपनी बाहों में उठा लो। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, बस ऐसे ही। मुझे लगा जैसे मुझे प्यार हो जाएगा। उसने मुझे उठाया और अपनी बाहों में ले गया। उसका शैतानी रूप मेरे खिलाफ था। मैं उसकी गर्माहट महसूस कर रही थी। उसने मुझे काफी देर तक अपनी बाहों में रखा। मैंने कहा, बस करो भाई। लेकिन उसने कहा, थोड़ा और। फिर वह चला गया। उस रात मैं सोचती रही, यहाँ प्यार या कुछ और क्या है। फिर एक शाम हम बाजार नहीं गए बल्कि घर के पीछे बगीचे में टहल रहे थे। हम फूल तोड़ रहे थे। अर्जुन ने मेरी बाहों में एक फूल रख दिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कहा, जी भाई। उसने कहा, तुम्हारे हाथ कितने गुलाबी हैं। नेहा गुलाब की तरह लाल हो गई। ऐसी बातें मत करो। उसने कहा, क्या सच में वह मुझसे प्यार करता है? मैं चौंक गई। वह हंसा, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं बात बदल दूंगी। पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। क्या वह सच कह रहा था या मजाक कर रहा था? हमने काफी देर तक बातें की और फिर हम ऊब गए। हम रात में फोन पर बातें करते थे क्योंकि वह कमरे में मैसेज कर रहा था। नेहा सो नहीं रही थी। मैं कुछ नहीं बोली। मुझे तुम्हारी याद आती है, वह बोलता है। क्या यह वही बात है जो मुझे तब याद आती है जब मैं एक कोठरी में थी? एक दिन वह नेहा ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, ये तो अच्छी बात है। मुझे जलन हो रही है। भाई तुम भाई हो, वो तो बिल्कुल आलसी है। नेहा, दोनों में फर्क है। मैंने सोचा क्या फर्क है? फिर